अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो ये कैनवुड का फुल साइज़ का जंबो साइज़ का रेफ्रिजरेटर डबल डोर। तो इसमें कंप्रेसर इसका जल गया, तो इसकी जगह हम कंप्रेसर R12 का डाल रहे हैं। R134 गैस डालनी। ये आप डिटेल इसकी देख सकते हैं, जो स्टिकर लगा हुआ है इस पर आप देखेंगे तो ये 410 लीटर का है और 160 वाट लिखे हुए। हो सकता है ओरिजिनल जो कंप्रेसर था उसके वाटेज कम हो, लेकिन आपको मालूम है R134 या R12 के जो कंप्रेसर होते हैं वो तकरीबन 200 वाट के करीब होते हैं। तो इसमें आप 200 वाट के 1/3 तक भी कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 1/4 का कंप्रेसर है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है। इसको आमतौर पर जेमको और फ्रांस स्पेन वगैरह का कंप्रेसर बोला जाता था। तो ये आप इसमें देख सकते हैं डिटेल काफ़ी ज़्यादा पंच लगी होती थी, स्टिकर लगा होता है इस तरह का। तो R12 ये लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे आप एम्पेयर देख सकते हैं, 1.2 एम्पेयर है इसके। और ये पीली जगह पे जो लिखा हुआ है 183 वाट आप देख रहे हैं। और वोल्टेज वगैरह 220 से लेके और प्लस तक वोल्टेज होते हैं। तो इसको वैक्यूम हम कर रहे हैं, कंप्रेसर वगैरह उसी तरह सब कुछ करने के बाद, ऑयल वगैरह चार्ज करने के बाद तो इसको वैक्यूम कर रहे हैं। फ़िल्टर वगैरह चेंज कर दिया गया है। तो इसको हम वैक्यूम होने के बाद इसमें गैस कर डालेंगे R134। तो वैक्यूम हमारा हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम अब इसमें गैस डालेंगे। ये सिलेंडर आप देख सकते हैं 134 का गैस है। R12 दे तो बहुत अरसा हो चुका है, गैस बंद हो चुकी है। ये कंप्रेसर काफ़ी लॉन्ग लाइफ होते हैं, इसमें जो है ना जलते जल्दी नहीं है और काफ़ी बर्दाश्त इसकी होती है काफ़ी, यानी कि ये जिसको कहते हैं कि हार्ड है। तो इसमें हमें गैस है अभी इसको बंद है। तो गैस जैसे आप यूज़ कंप्रेसर डालते तो उसमें ये एहतियात लाजमी कि अगर फुल तौर पे फौरी तौर पे गैस ना चार्ज करें, हल्की हल्की गैस को वक्फे वक्फे से चार्ज करें। अभी हमें इसमें थोड़ी सी गैस डालने के बाद इसको ऑन करेंगे। 5 मिनट तक आप वक्फा दे लें, उसके बाद आप ऑन कर सकते हैं। तो जैसा कि ये हमने स्टेबलाइज़र के साथ अटैच किया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़रा कम है, 180-85 इतने तक वोल्टेज रहते हैं। पहला कंप्रेसर भी इसी वजह से जला है, स्टेबलाइज़र ना होने की वजह से। तो इसको हमने चेंज किया और आपको दिखा रहे हैं कि 134 गैस चार्ज कर सकते हैं आप R12 की जगह। इससे पहले भी मेरी वीडियो है, लेकिन ये कैनवुड का जो है ना फ्रिज हम कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा साइज़, फुल साइज़ है, जंबो साइज़ कह सकते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर जो आप तकरीबन कह लें 280 के करीब से लेके 410 तक ये कैपेसिटी है इसकी लीटर की, इतने में आप लगा सकते हैं। तो गैस अभी हम हल्की हल्की चार्ज करने के बाद इसको ऑन कर दिया है। तो इसने चार्जिंग जो आनी 10 के करीब, 10 से नीचे नीचे और 0 से ऊपर तक चार्जिंग आएगी। जैसे जैसे कूलिंग बढ़ती जाएगी और इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। तो अभी हम एम्पेयर चेक कर रहे हैं। एम्पेयर इसके 9 के करीब। अभी गैस इतनी ज़्यादा नहीं, 1 से ऊपर इसके एम्पेयर भी आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम गैस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं कि अभी वैक्यूम के नीचे है। तो ये आपने भी तरीकाकार करना है। इसको मैं बंद कर दूंगा, इससे हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि सारे टांके हमारे बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आप ये टेक्निक बनाते जाएंगे आपका नुकसान कम होता जाएगा। इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे, मेहनत से बचेंगे। मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी, आपका मार्जिन ऑफ लॉस नहीं होगा। तो इसको आप थोड़ी देर बंद करने के बाद 5 मिनट तक इंतज़ार करें। जैसे सुई वापस आ जाती है उससे आपको कंफर्म हो जाएगा हमारे कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है। दूसरा तरीकाकार ये भी स्प्रे की आवाज़ दे सकते हैं। दूसरा ठंडक चेक कर सकते हैं कि ठंडक होनी शुरू है, क्योंकि इसका चैम्बर अंडरग्राउंड है, सामने नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप टच करके देख सकते हैं कि कहाँ से कूलिंग शुरू हुई है। तो ये टॉप वाली साइड से कूलिंग शुरू हो रही है। तो इसको हम दोबारा फिर थोड़ी देर बाद चलाएंगे।
तो दोस्तों ये लाजमी तौर पे आपने करना है, जैसे ही फ्रिज या कोई भी आप लाजमी तौर पे इसको वैक्यूम ज़रूर करें, अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लें, डीप वैक्यूम करें, 2 दफ़ा वैक्यूम लाजमी तौर पे करें। ये तो हम वीडियो में आपको दिखाते हैं कि शार्ट लंबी ना हो, तो इसको हम दोबारा ऑन कर दिया है और 3 मिनट के बाद इसने ऑन हो जाना, आगे सप्लाई चले जानी है। और ये देख सकते सुई वापस आ चुकी है। 5-7 मिनट आप इंतज़ार कर लें और दोबारा ये चल चुका है और सक्शन शुरू हो चुकी है। गैस अभी आप देख सकते हैं अभी एम्पेयर ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी इसने स्टार्ट लिया है, कुछ थोड़ा सा डाउन आ जाएगा और इसने 1 से ऊपर इसके एम्पेयर आने। दूसरा आपको कंपैरिजन भी करके देंगे, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो ना अगर हम R600 का कंप्रेसर लगाते तो इसके और भी ज़्यादा एम्पेयर डाउन आ जाते थे। उसमें गैस भी काफ़ी ज़्यादा सेव रहती है कि गैस का इतना लोड नहीं होता इतना ज़्यादा, यानी कि 60-70 ग्राम में फ्रिज तैयार हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें गैस भी तकरीबन 300 ग्राम के करीब, 350 ग्राम के करीब डल जाती है। तो अभी हम गैस को बढ़ा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10 से नीचे नीचे और 0 से ऊपर प्लस पे तैयार होगी। R134 का सक्शन प्रेशर होता है। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी करके गैस डालेंगे, फौरी तौर पे गैस कभी भी ना डालें यूज़ कंप्रेसर में, ख़ास तौर पे जब आप काम इस तरह का कर रहे हो। अगर आप एग्जैक्ट फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं, यानी कि वही सेम कंप्रेसर लगा रहे हैं जो उसमें से निकला, तो फिर आप नया कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आप सारा कंफर्म करने के बाद गैस पूरी बाई वेट करके तो 200 वेट के साथ आप गैस डाल सकते हैं। तो अभी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, हम फाइनल इसको चेक कर लेंगे। तो आप लाजमी तौर पर 2 से 3 दफ़ा सारी जगह टांके चेक कर लें, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, गैस ज़ाया ना हो। तो ये आप देख सकते हैं 10 के करीब इसकी रिटर्न वगैरह आ चुकी है। अभी आपको दोनों जगह पे दिखाएंगे कि नीचे ऊपर कूलिंग बेहतरीन हो चुकी है। तो इसको कैप वगैरह लगा देंगे चेक करने के बाद। तो अभी आप देख सकते हो ऊपर वाला डोर दिखाते हैं, ऊपर वाला खाना जो फ्रीज़र वाला है, तो ये पूरी तरह फ्रीज़ हो चुका है। ये आइस आप देख सकते हैं। तो इसी तरह नीचे वाले हिस्से में भी पूरी तरह जो ना कूलिंग हो चुकी है। तो इसको भी आपने देखना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।